इसमें भ्रमण नहीं किया। नारद जी ने सबको देखा अशांति में डूबे हुए, कोई किसी बात से दुखी पड़ा है तो कोई किसी बात से दुखी, कहीं कोई सुखी नजर नहीं आया, सब अपना अपना दुख दर्शा रहे हैं। जब तीर्थों में जाकर के देखा वहां भी लोग अशांति में। लास्ट में देखा क्या, वृंदावन तीर्थ के वहां पर एक सुंदर स्त्री दो बूढ़े पुरुषों को लिए गोद में वो भी रो रही थी। यहाँ भी रोते हुए उन्होंने देखा है कि तरुणी की सुंदर मुस्कान। क्या देखा नारद जी ने, मन ही मन व्यथा दो बूढ़े पुरुष बेखबर से, दो बूढ़े पुरुष बेखबर से क्या देखा, एक सुंदर स्त्री की गोद में दो बूढ़े पुरुष। नारद जी के लिए नारायण नारायण देवी तुम कौन हो, ये दो बूढ़े पुरुष तुम्हारे गोद में ये कौन है। नारद जी को देख करके भक्ति ने जवाब दिया, नारद जी ये जो दो बूढ़े पुरुष मेरे गोद में देख रहे, मेरा बेटा ज्ञान है, ये वैराग्य है, और मैं इन दोनों की माँ भक्ति हूँ। ये तमाम सारी जो युवतियाँ सेवा कर रही है, सब गंगा यमुना आदि सारी नदियाँ हैं। अब बताइए कि मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ नारद जी, और मैं युवा हुई कर्नाटक में, महाराष्ट्र में सम्मानित भी की गई, गुजरात प्रांत की ओर जैसे आगे बढ़ी तो पापियों पाखंडियों के स्पर्श से मेरे दोनों बेटा अचेत हो गए, बल्कि बुढ़ापा से घिर गए। मैं तो आई वृंदावन में तरुण हुई, लेकिन मेरे बेटा ये मूर्छित पड़े हैं, बुढ़ापा से घिरे हुए। नारद जी अब हम बहुत दुखी हैं कि जिसकी माँ जवान हो बेटा बूढ़े हो, ये कलयुग ने क्या कर दिखाया। नारद जी बोले, बेटी रोना नहीं, मैं इस मृतलोक में आया और सबको देख रहा, कोई हंसता हुआ दिख नहीं पड़ा। क्यों नहीं, मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। कोई बेटा से दुखी तो कोई बाप से दुखी तो कोई अपनी बेटी से दुखी, सारा संसार हमने ये सब दुखों से ही देखा। कोई अपना पेट पालने में अपना गुजारा समझ रहा है, अपना ही पुरुषार्थ अपने में ही समझ बैठा, कोई परस्वार्थ के लिए मुझे नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन मैं अगर यहाँ आया हूँ देवी, तुम्हारे दोनों पुत्रों को तरुण करूँ करके ही जाऊंगा। नारद जी को भरोसा था कि मैं वेद के मंत्र पढ़ दूंगा और ये अभी तरुण हो जाएंगे। नारद ऋषि ने गीता वेद के और मंत्रों का किया प्रयोग, लेकिन उन दोनों का मिटा न मानस रोग। ऋषि ने गीता और वेद के मंत्रों का प्रयोग करके इन्हें तरुण अवस्था में लाना चाहा, लेकिन वो बूढ़े के बूढ़े ही रहे। नारद जी ने समझ लिया इसका मतलब ये मंत्रों का अस्तित्व घट गया। किसने घटा दिया, पापियों ने और पाखंडियों ने। ये मंत्रों का उच्चारण किस जगह पर करना चाहिए, कैसी अवस्था में करना चाहिए, जब तक उसको नियम कायदे ना मालूम हो तब तक मंत्रों को पढ़ना वर्जित होता है। लेकिन आजकल तो सिर्फ पैसे मिलना चाहिए, किसी भी अवस्था में हो जो मंत्र जाओ पढ़ना शुरू कर दिया। पहले हमने सुना भी नहीं, लोग बताया करते थे कि अगर बलि समर्पित करते थे किसी भी देवी देवता में जो, तो
मंत्रों के द्वारा उसे जीवित भी कर दिया करते थे। अब वो मंत्र में क्यों नहीं हमें शक्ति नजर आ रही है? क्योंकि पापी पाखंडियों ने इनका अस्तित्व जो है वो खत्म कर दिया। ये झूठी और पापी पाखंडी के द्वारा